नमस्ते छात्रों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर की पहचान करने के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त कंप्रेसर को पहचानें। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त कंप्रेसर के विभिन्न मॉडलों की पहचान करें। विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त कंप्रेसर की पहचान करें। विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त कंप्रेसर के विभिन्न मॉडलों की पहचान करें। आइए अब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर की पहचान करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों पर एक नज़र डालें। औजार, उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं: वर्क बेंच, प्रशिक्षु टूल किट, सील बंद कंप्रेसर की विभिन्न क्षमता और प्रकार, क्लीन वेस्ट कपड़ा। अब आइए रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर की पहचान करने के लिए आवश्यक तैयारियों को देखें। टास्क 1: 4 प्रकार के कंप्रेसर की पहचान करना। कंप्रेसर 4 प्रकार के होते हैं: रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आइए हम एक एक करके प्रत्येक प्रकार और उनके उपयोग की जांच करें। कंप्रेसर को वर्क बेंच पर रखें। कंप्रेसर की पहचान करें। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर: इस प्रकार का कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करने के लिए सिलेंडर के भीतर एक पिस्टन का उपयोग करता है। ये गैस को कंप्रेस करने के लिए ऊपर नीचे गति के साथ एक ऑटोमोबाइल इंजन के समान काम करता है। रोटरी कंप्रेसर: यह कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए घूर्णन तंत्र, आमतौर पर एक रोलर या वेन का उपयोग करते हैं। रोटरी कंप्रेसर आकार में छोटे होते हैं और सुचारू रूप से काम करते हैं, जिससे वे स्मॉलर रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में लोकप्रिय हो जाते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर: इस प्रकार में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए 2 स्पाइरल आकार के स्क्रॉल का उपयोग किया जाता है। एक स्क्रॉल स्थिर रहता है जबकि दूसरा इसके चारों ओर घूमता है। स्पाइरल के भीतर मात्रा को कम करके गैस को कंप्रेस करता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आमतौर पर बड़े इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को तेज करने के लिए हाई स्पीड रोटेशन का उपयोग करते हैं। यह गैस को कंप्रेस करके गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए अब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर की पहचान करने की प्रक्रिया देखें। विंडो एयर कंडीशनर में 2 प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है: रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर। आइए इन विभिन्न प्रकार के विंडो एयर कंडीशनर कंप्रेसर और उनके उपयोग के बारे में जानें। विंडो एयर कंडीशनर कंप्रेसर को वर्क बेंच पर रखें। विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त कंप्रेसर की पहचान करें। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आमतौर पर छोटे विंडो एयर कंडीशनर में पाए जाते हैं। वे पिस्टन का उपयोग करके काम करते हैं जो रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करने के लिए सिलेंडर के भीतर ऊपर और नीचे चलते हैं। ये कंप्रेसर आसान डिजाइन के और बजट फ्रेंडली हैं। कुछ विंडो एयर कंडीशनर रोटरी कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से हायर कूलिंग कैपेसिटी वाले। रोटरी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करने के लिए
रोटेटिंग मैकेनिज्म अक्सर रोलर या वेन का उपयोग करते हैं। रोटरी कंप्रेसर सुचारू रूप से काम करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से छोटे होते हैं। विंडो एयर कंडीशनर कंप्रेसर की विशेषताओं को टेबल 1 में लिखें। रिकैप। इस विषय में हमने रेफ्रिजरेटर और विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर की पहचान करने का तरीका सीखा, जिसमें विभिन्न मॉडल्स शामिल हैं। मुझे आशा है कि अब आप इन प्रणालियों में विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर को पहचानने का तरीका समझ गए होंगे। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलेंगे।